नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और इस मौके पर सोने चांदी में एक बार फिर तेजी की तैयारी है। डॉलर में कमजोरी और अमेरिका में बड़े राहत पैकेज की उम्मीद से सोने को सपोर्ट है। इसके अलावा घरेलू बाजार की बात करें तो सोमवार से गोल्ड बॉन्ड का नया इश्यू खुल रहा है, जहां आपके पास निवेश का अच्छा मौका है। ऐसे में आपको सोने में निवेश पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, आज हम अपने खास शो दिवाली पर खरीदो सोना इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ शो में जुड़े हैं पोपले ग्रुप के राजीव पोपले, द डायमंड स्टोर बाय चंदू भाई के कोटी श्रीकांत, आनंद राठी के फिरोज अजीज और मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, आपसे शुरुआत करेंगे और भावों में उठापटक अच्छी खासी देखने को मिली है, लेकिन इस हफ्ते में हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी है। करीबन 70 से 80 डॉलर की बढ़त यहां पर सोने ने दर्ज करी है और 1900 के लेवल्स बड़े आराम से निकलते हुए नजर आए हैं। ऐसे में दिवाली की खरीदारी अब इस वीकेंड से यहां पर शुरू हो जाएगी। आप कैसे देखते हैं सोने के भाव दिवाली तक? गुड इवनिंग मनीषा। आई थिंक यहाँ पे मार्केट्स काफ़ी हद तक कंसोलिडेट कर रहे थे पिछले 2-3 हफ्तों से, खास करके यूएस इलेक्शन का रिजल्ट को लेकर। और जैसा मार्केट्स ने एंटिसिपेट किया, काफ़ी क्लोज इलेक्शन निकला और मार्केट अभी कल से अगर देखें तो मोस्टली डेमोक्रेटिक विन का जो प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंटायरली। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक 50 to 200 के आसपास थोड़ा आपको टेक्निकल रेजिस्टेंसेस रहेगा। अगर वो निकाल दिया तो प्रॉब्ली वी आर हेडेड टुवर्ड्स अराउंड 53,800, 54,200 काइंड ऑफ लेवल्स। आई थिंक अगले 10-15 दिन का है वो थोड़ा सा तेजी रहेगा, जो कंसोलिडेशन का रेंज से निकल सकता है। बट मैं ये अगेन एक और चेतावनी जैसा मैं देना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को और कंज्यूमर्स को। आप यहाँ से बहुत ही फास्ट बड़ा रैली एंटिसिपेट मत कीजिए। प्रॉबली यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगा। प्रॉबली आपको जनवरी फरवरी तक भी ये जो दायरे में जो ट्रेड कर रहे हैं 10% का आप दायरा पकड़ के चलिए। नीचे में $1930, ऊपर में $1980-1990 का जो है, आई थिंक दैट्स द रेंज। इंडिया मार्केट्स में अगर देखें तो 49,800, 50,000 का नीचे का ये पकड़ लीजिए, ऊपर में 54,500 के आसपास। सो आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये का रेंज पकड़ के चलिए। सो लॉन्ग टर्म जो लिक्विडिटी, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, लो इंटरेस्ट रेट्स, जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो अभी भी बरकरार है और वो जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो अभी भी बने रहेगा लॉन्ग टर्म तेजी का। बट कई लोग ये देखते हैं कि जैसा दिवाली आ गया, ईयर एंड आ गया तो बहुत तुरंत तेजी से गोल्ड भाग जाएगा। प्रॉबली वो आशंका मत रखिए। यानी कि बढ़त यहां से बरकरार है, फंडामेंटल सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन जिस तरह की बढ़त ऑलरेडी हम इस साल में आता हुआ देख चुके हैं, वैसी रिपीटेशन तेजी की अब फिलहाल यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी खासी बढ़त लेकिन इस क्वार्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि 30 से 35% की जो ज्वेलरी की खरीदारी होती है भारतीय बाजारों में वो इस क्वार्टर में आती है, क्योंकि दिवाली, धनतेरस, शादियां, उसके बाद फिर क्रिसमस, एक्सपोर्ट के नंबर्स वो सभी इस क्वार्टर में आने शुरू हो जाते हैं। और इस बार रूरल मांग हमने काफी अच्छी आते हुए देखी है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की मांग देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सेकंड क्वार्टर में देखें तो 70% की गिरावट थी, थर्ड क्वार्टर में 30% की गिरावट देखने को मिली, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने यहाँ पर काफी बेहतर आते हुए देखा। अब इस क्वार्टर में क्या एक पॉजिटिव नंबर देखने की उम्मीद है? इवनिंग मनीषा, ऑफ कोर्स ये लास्ट वीक है दिवाली के लिए हमारे लिए, एंड काउंटडाउन टू धनतेरस इज ऑलरेडी बिगन। तो ऑफ कोर्स लास्ट मिनट शॉपिंग जैसे होती है दिवाली की, ये शुरू हो चुकी है। एंड थोड़ी बहुत जो ऑर्डरिंग रिक्वायरमेंट है, कस्टमाइजेशन, ये भी काफी चालू है। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक इज दिवाली, सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ मच गुड रिस्पॉन्स नाउ। जैसे कंज्यूमर्स बाहर आए हैं एंड स्पेशली इन बॉम्बे थोड़ी मूवमेंट बढ़ गई है। अभी पहले से जो कंजर्वेटिव माइंड थी ड्यू टू द पैंडेमिक, अभी थोड़ी और खुल रही है। सो वी आर सीइंग एन ओपन माइंड फॉर शॉपिंग नाउ। और राजीव, किस तरह के नंबर्स देखते हैं आप? कैसी बुकिंग्स हैं, जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं वो किस तरफ यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं और आप क्या राय देंगे कि क्या लेना चाहिए? नंबर्स तो काफी पॉजिटिव है। ग्रोथ ऑब्वियसली अभी ये दिख रही है एज कंपेयर टू द लास्ट 6-8 months that we wasted in the pandemic.
बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज द मोरल काफी पॉजिटिव है, एंड वेडिंग की सीजन के हिसाब से भी बुकिंग शुरू हो गई है. सो ये इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट द सीजन इज कमिंग बैक इन द वे इट शुड बी. एंड ज्वेलरी में ऑफ कोर्स पहले गोल्ड ज्वेलरी पहले बिक्री है. दैट्स द कंजर्वेटिव माइंड व्हिच हैज कम आउट फर्स्ट. And for the wedding, we have seen diamond jewelry, bridal jewelry, which is being booked. So ये two things are coming together. थोड़ी बहुत जो coins की requirement होती है season के लिए वो तो चालू ही रहेगी, but the core aspect is jewelry buying has already started. यानी कि बार्स एंड कॉइन्स की खरीदारी तो यहाँ पर है ही, और यानी इन एनी केस पिछले 6 महीने से हम लगातार ये चीज पॉइंट करते रहे कि इन्वेस्टमेंट की बाइंग यहाँ पर लगातार ऊपर चढ़ती रही है. ज्वेलरी बाइंग थोड़ी सी बंद रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में हमने वहां पर भी बेटर नंबर्स आते हुए देखे हैं. द डायमंड स्टोर के भाई चंदू भाई के कोटी श्रीकांत हमारे साथ हैं. श्रीकांत, आप अगर हम डायमंड्स की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हमने गिरावट आते हुए देखी ही नहीं, एंड स्पेशली लास्ट 2-3 महीनों में इस तरह के ट्रेंड्स फिजिकल मार्केट से निकल के आए हैं कि डायमंड्स की खरीदारी लगातार बेहतर है. कुछ ज्वेलर्स ने हमें ये भी कहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी शायद बेहतर नंबर्स देखने को मिल सकते हैं. जी मनीषा जी, गुड इवनिंग ऑल. परफेक्ट है उन्होंने जो कहा है. वी आर लुकिंग अ वेरी पॉजिटिव मार्केट अहेड फॉर द डायमंड ज्वेलरी. दशहरा के एंडिंग से काफी अच्छा पिकअप हो गया है मार्केट में. एंड मोर ओवर अभी जो गोल्ड का एक्सपेंडिचर ओवर द डायमंड ज्वेलरी एक्सपेंडिचर चेक करते हैं तो डायमंड ज्वेलरी का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है क्लाइंट्स का. दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स डायमंड ज्वेलरी, नो डाउट इन दैट. इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरियस कॉम्पिटिशंस, डायमंड ज्वेलरी में काफी अच्छा पिकअप है. श्रीकांत, आपने तो यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, और कैसी बाइंग फिलहाल मार्केट्स में है डायमंड को लेके? अगर टिकट साइज की बात करें, लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें, इंडियन मार्केट्स में स्पेंड की भी अगर हम बात करें, तो कैसे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या पिछले साल के कंपैरिजन में देखते हैं? पिछले साल के कंपैरिजन में मोर और लेस मैं तो इक्वल चेक कर रहा हूँ. मे नॉट बी पॉजिटिव बट इक्वल तो चेक कर रहा हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कीपिंग the recession that happened during March and April because of the lockdowns and all. But still, there's a good positive market that we are looking at. And Guinness जैसे ही मिला है हमारे को काफी सारे इंक्वायरीज ज्यादा बढ़ गए हैं comparatively, not only at national levels but at international levels also. या श्रीकांत ने एक रिंग बनाई है जिसमें श्रीकांत 7,800 डायमंड्स हैं. जी, 7,801 डायमंड्स इन टोटल. वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर है आज के डेट में. और क्या कीमत है इस रिंग की? ये ऑक्शन पे जाने वाली है रिंग नवंबर 13th ऑनवर्ड्स. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है www.thedivine7801.com पे. लोग बिड कर सकते हैं नवंबर 13 से लेकर नवंबर 22 तक. रिजर्व प्राइस इसका 78,01,000 रखा है हमने. ओके. सो कहाँ तक जाएगा पता नहीं. It's 78,01,000 is the reserve price for it. All right. I think ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है ऐसे मार्केट में कि इस तरह की चीजों की डिमांड भी बाजार में है. फिरोज, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऐसी रिंग खरीदेंगे? आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपका अगर प्रेशियस मेटल्स में दिवाली के टाइम पे कुछ ऑस्पिशियस बाइंग हो तो वो कहाँ होगा? मेरा मनीषा जी गोल्ड में होगा. गिवन द अनसर्टेनिटी अराउंड यूएस इलेक्शंस और ये जो प्रोलॉन्ग पीरियड है, तो फ्रॉम अ 6 months पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं तो गोल्ड की ये क्षमता जरूर है कि वो डेट से दुगना रिटर्न दे दे इन द करंट एनवायरनमेंट. सो पॉइंट 1, 6 months टाइम फ्रेम अगर मैं रखना चाहूं, सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, गोल्ड विल बी माय चॉइस. सेकंड ये है कि लॉन्ग टर्म में यूएस डॉलर जो है रिजर्व करेंसी है. गोल्ड का डॉलर का भाव तभी एक दूसरी टेंजेंट पे पहुंचेगा जब कंट्रीज इसको एक्यूमुलेट करने लगेंगी ज्यादातर. सो आई थिंक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी बुलिशनेस इन डॉलर गोल्ड देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉलर गोल्ड अभी भी 1930 1920 के इर्द गिर्द है, जो वो 2011 में जा चुका है. तो उसकी फ्लैटिश काइंड ऑफ रिटर्न्स है 9 years. तो सो शॉर्ट टर्म 6 months वेरी बुलिश, लॉन्ग टर्म अपवर्ड्स ऑफ 4 years अगेन वेरी बुलिश, एंड इक्विटी को बीट करने की क्षमता रख सकता है. जिस तरह से यूएस अपनी बैलेंस शीट को बढ़ा रहे हैं, dollar as a reserve currency will lose its shine over the next 8-10 years. Oh wow.
फिरोज, काफी बड़ी बात आपने कही कि अगले 4 साल में सोना यहाँ पर इक्विटीज को बीट कर सकता है, तो क्लियरली सोना आपकी यहाँ पर चॉइस होना चाहिए। और दिवाली में तो हम यहाँ पर सोने की खरीदारी अच्छी खासी आता हुआ देखते ही हैं। किशोर, अगर सोना, जैसे फिरोज ने अभी कहा कि अगले 6 महीने के लिए, 4 साल के लिए स्ट्रक्चरल बुल रन में अगर यहाँ पर है, कोई अगर आज निवेश करे, और सोने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है, क्या हम इतना दूर तक अभी देख रहे हैं? आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? हमने 56,000 के लेवल इस साल में ऑलरेडी बनते हुए देखे हैं। अगले साल, नेक्स्ट ईयर अगेन, किस तरह की रेंजेस यहां पर सोना छू सकता है? मनीषा, आई थिंक आप तो जानते हैं मैं काफी समय से 62-64,000 का जो टारगेट्स है हम लोग आई थिंक पिछले साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वी विल स्टिक विद दैट कि 62,000 से आगे थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। एज ऑफ नो द विजिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है। So there are two things. One is that lower interest rates definitely अगले 2 से 3 साल कंटिन्यू होने वाला है। हायर लिक्विडिटी डेफिनेटली 1 से 1.5 साल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन्स चलने वाला है। उसके बाद हाउ द ग्रोथ विल पैन आउट वो देखेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि how quickly inflation will creep up. So at some point of time in the next 18, 24 months or 36 months, inflationary spike हम लोग globally economy में देख सकते हैं। because जब तक inflation नहीं आएंगे तब तक central banks will keep on pushing liquidity and money, because that is one of the targeted Western countries. If they are targeting 2% inflation, emerging world में it will be easily reflected to 6 to 7% and maybe higher single digit numbers. So that will actually create a significant demand for gold, because fiat currencies का value depreciate होता है आप higher inflationary levels में, जहाँ पे आपको at the same time interest rate hike, जो rate hike का cycle है, I am expecting that will be falling behind the line. So inflation पहले बढ़ेंगे, then central banks will follow with the rate hikes, they will not precede. So I think in that scenario gold will be phenomenally performing. But आज उतना visibility नहीं है कि because we are struggling to get that inflation today, so looking beyond 6 to 12 months becomes extremely what do you call, just it's a wild guess rather than as Firoz is saying, probably 6 months to 8 months, 12 months is visible as of now. इसके beyond visibility कम है, तो इसीलिए I will stick to my earlier targets of 62 to 64,000 in India, given the rupee dollar situation also, and the current fundamental backdrop. All right. दैट पॉइंट इज वेल टेकन। लेकिन फिरोज को फुल मार्क्स, बिकॉज बहुत सालों से मैं फिरोज से बात करती आ रही हूँ और वो सोने के कभी फेवर में रहे नहीं है। लेकिन फिरोज का ये कहना कि अगले 6 महीने और 4 साल के लिए यहाँ पर बुलिश है, आई थिंक ही नीड्स अ ट्रीट। बट एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात ये करेंगे कि सोने के जो निवेश के विकल्प हैं वो कौन से सबसे बेहतर हैं, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। फिजिकल में तो लोग खरीदारी करते ही हैं, लेकिन इस साल हमने ऑनलाइन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हुए देखा है, तो वहाँ पर किस तरह के क्यूज हैं, इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है इस खास पेशकश में, जहां पर हम सोने चांदी पर बात कर रहे हैं और दिवाली में आपको कैसे खरीदारी करनी चाहिए, क्या भाव रह सकते हैं, उसके ऊपर यहां पर फिलहाल बातचीत हो रही है। मंडे से यहाँ पर सरकार के जो 8th ट्रांच का गोल्ड बॉन्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसकी भी इशुएंस डेट है। सरकार ने क्लियरली दिवाली को मद्देनजर रखते हुए ये डेट्स यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। फिरोज, गोल्ड ETF में रिकॉर्ड बाइंग इस साल में हुई है, गोल्ड बॉन्ड्स में भी रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। ऑफकोर्स पैंडेमिक के चलते घर बैठ के लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की हैं और सोना काफ़ी हद तक यहाँ पर मेन स्ट्रीम आया है। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुल गए हैं, लोग बाहर निकलने लगे हैं, फिजिकल खरीदारी भी हो रही है, आप कैसे देखते हैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को? मनीषा जी, फर्स्ट आई वुड ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि आप काफी सालों से बुलिश हैं गोल्ड पे, और एंड राइटली सो, या राइटली सो। एंड बट फ्रॉम अ वेल्थ मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, जब हम एडवाइस करते हैं HNI को, एक ही पाई होती है, उसमें गोल्ड भी एलोकेट करना होता है, इक्विटी भी एलोकेट करना होता है, तो इसीलिए रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट इसीलिए कह रहा हूं कि आज जो इंडिया में जो स्थिति है, सेवर्स के जो डेट रिटर्न्स है उस पर बड़ा प्रेशर है, राइट? ये नहीं था पहले। और एक इंडिया में गोल्ड साइकोलॉजिकली एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और उसकी उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर को इतनी परेशानी नहीं होती। तो ये जो डेट के आज जो 4-5% के रिटर्न है, ये इसकी वजह से डेट से फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत होने की संभावना है गोल्ड में। सो दैट्स वन पॉजिटिव।
ऑफ कोर्स अगर डेट से निकलता है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे ईटीएफ एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ज्यादा फेवर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ना कि कॉइन्स एंड बार्स। दैट्स वन। जैसे मैं 6 महीने पहले नेगेटिव था गोल्ड में, बट आपको ये भी देखना है कि इक्विटीज जो रैली दिखा चुकी है रिलेटिव परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट पार आता है। सो पॉइंट वन आई एम मेकिंग इज ETF and sovereign gold bond, ETF for short term trading, sovereign gold bond for long term investment, क्योंकि जो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता, इससे बड़ी छूट कोई और गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए, 4-5 साल, अगर 6 साल होल्ड करना है आपको, और खरीदें तो सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदें। सेकेंडरी मार्केट में 1-2% का डिस्काउंट भी मिल जाता है और अवधि भी कम होती है। बट आपको शॉर्ट टर्म खरीद के बेचना हो और मिनिमल कॉस्ट में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कॉइन्स बार्स की होती है 1-2% की, अगर उसको अवॉइड करना हो तो ETF एक बेहतरीन विकल्प होगा। सो शॉर्ट टर्म ETF, लॉन्ग टर्म सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इनका फ्लेवर बढ़ता जाएगा क्योंकि डेट से पैसा निकल के इनमें आने वाला है, क्योंकि सेवर्स के पैसे पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है और उनका जो ब्याज है इतना घट गया है कि वो अपनी सेविंग्स को, गोल्ड को एक सेफ ऑल्टरनेटिव मान के डेट से मूव करेंगे। फिरोज, आपने जैसे पहले भी कहा कि 6 महीने और 4 साल के हिसाब से आप सोने में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रन देखते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपए हो और मुझे गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड दोनों में लेना हो, एक ऑफकोर्स लिक्विड है, आप कभी भी बेच खरीद सकते हैं, और दूसरे में 8 साल का लॉक इन है, तो आप ये मनी कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए 8 साल का लॉक इन है मनीषा जी, फॉर श्योर, बट वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो एक रिटेल निवेशक, अनलेस आप एक 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो आप एज एन इंडिविजुअल कर भी नहीं सकते बिकॉज लिमिट है, तो ये ट्रेड होते हैं। तो 8 साल का जो लॉक इन है, वो लॉक इन एक्चुअली नॉट हार्ड लॉक इन, उसमें आप बेच सकते हैं। बट ETF, अगर आपको 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ETF में जाना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर मैं डिवाइड करूं, मेरा जो भी गोल्ड एलोकेशन होगा वो 50-50 होगा इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में, और मैं दूसरे ऑर्नामेंटल वैल्यू अलग चीज है, बट कॉइन्स एंड बार्स में मैं फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ब्याज भी तो मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो 2.5% का, और टैक्स की जो रियायत है उससे आपको एटलीस्ट 4% पर एनम ज्यादा मिल सकता है कॉइन्स और बार के मुकाबले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। क्लियरली सोना इंडिया में 2 तरीके से खरीदा जाता है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में, और दूसरा जिस तरह की इंडिया सोना खरीदता है वो कॉइन्स एंड बार्स एंड ज्वेलरी के हिसाब से ही है, बिकॉज द टच फील वेयरिंग इट, आप उससे इंडियंस को दूर ले जा ही नहीं सकते। राजीव, वही एक सवाल आपसे है, जिस तरह की खरीदारी आप फिलहाल आता हुआ देख रहे हैं, और आपने कहा कि वो धनतेरस, दिवाली, दशहरा वाली तैयारी और खरीदारी फिर से बाजार में लौटी है, तो लोग क्या ले रहे हैं? क्या यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट फ्लेवर है या ज्वेलरी की तरफ झुकाव है? नहीं, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक थोड़ी स्प्लर्ज मेंटालिटी आ गई है, where consumers are happy to splurge little more than what they had done. ये क्या है, काफी सेविंग्स हो चुकी है इनकी 6 महीनों में. No other purchases happening apart from the necessity requirement. There's no travel happening. There's a lot of saving otherwise also happened in the family, and this is where the splurge mentality comes in. So some part of gifting to themselves is a mentality which is very clearly seen. इसलिए डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी की काफी इम्पोर्टेंस हो गई है इस दिवाली में. So there is an amount of going out and buying something and gifting yourself. ये एक रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज वेयर कंज्यूमर्स आर कमिंग आउट वेरी प्रोमिनेंटली. एक बात भी काफी क्लियर है, और जैसे फिरोज से पहले भी बात हो जाती है कि जब हम फिजिकल में देखते हैं, ज्वेलरी के हिसाब से देखते हैं, और एज अ कंट्री भी देखते हैं भारत को, तो ज्वेलरी के हिसाब से सोना यहाँ पर ओवर ओन्ड है, लेकिन फिजिकल मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफी हद तक अंडर ओन्ड है. सो क्लियरली वो बैलेंस यहाँ पर एक क्रिएट करने की जरूरत है. श्रीकांत, डायमंड्स पे एक फाइनल सवाल आपसे लेना चाहूंगी, और यहाँ पर खरीदारी लगातार बढ़ती रही है. आप एस्पिरेशनल वैल्यू के हिसाब से इसे कैसे देखते हैं? क्या अभी भी HNIs, रिच, मेट्रोज में खरीदारी ज्यादा है, या फिर दूसरी सिटीज में Tier 2, Tier 3 में भी आपने यहाँ पर एक पेनिट्रेशन देखी है? यस मैम, Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी पेनिट्रेशन काफी चालू है. नॉट ओनली विद HNIs, पीपल हु आर गोइंग टू बाय ज्वेलरी फॉर रिंग्स, इयररिंग्स, पेंडेंट सेट, जैसे छोटा ब्रैकेट होता है, नाउ द डायमंड ज्वेलरी इज अवेलेबल एज लो एज 10,000 रुपीज ऑनवर्ड्स, जो छोटा लॉकेट वगैरह होता है. सो 10,000 to 2,50,000 rupees is that bracket, where the Tier 2, Tier 3 is also very much getting into it, and we can see approximately 20% to 25% of the portion is being taken away by that. Okay.
यानी कि खरीदारी यहाँ पर होती रही है और लौटी भी है, और एक कैटेगरी है लोगों की जिन्होंने खरीदना यहाँ पर बंद ही नहीं किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है तो इस क्वार्टर में नंबर्स काफी हद तक बेहतर होने की उम्मीद है। और ये चीज काफी हेल्प करती है कि भाव यहाँ पर डायमंड्स के भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, और सोना तो अपनी बुल रन यहाँ पर कंटिन्यू कर ही सकता है, तो उसका फायदा आगे जाके काफी हद तक खरीदार उठा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। राजीव, श्रीकांत, फिरोज और किशोर, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की वो खरीदारी में मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।